there, welcome to this learning video. Well, ये लर्निंग वीडियो स्पेसिफिकली उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, हमारा टारगेट कौन सा रखना चाहिए और किस तरीके से हम टारगेट सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज हम उसी की बात करेंगे। काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स को दिक्कत ये होती है कि वो ट्रेड तो सही पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको कौन सा स्पेसिफिक टारगेट रखना चाहिए और कौन से टारगेट तक वो बैठ सकते हैं, कैसे वो मैक्सिमम टारगेट तक अपने ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं और अपने ट्रेड को ओपन रख सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने ट्रेड तो सही लिया होता है, लेकिन डर की वजह से या फिर जैसे छोटा सा रिवर्सल आता है उसकी वजह से हम डर जाते हैं एंड दैट्स वेयर हम अपने पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं और जो ट्रेड आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकता था वही ट्रेड में आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हो या तो फिर आप लॉस में निकलते हो। राइट, सो बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल बिकॉज अभी प्रॉपरली लोगों को आइडिया नहीं है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कहाँ पे हमें टारगेट सेट करना चाहिए। सो बेसिकली उसी की हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। वेल, अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो इंट्राडे स्पेसिफिक होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक या फिर इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक अगर कोई स्टॉप लॉस टारगेट की अगर मैं बात करूं, इन दैट केस मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, अगर आप रेगुलर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आपका टारगेट आप कितना रख सकते हो, उसकी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कभी भी हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले, एंड दैट थिंग इज सेटअप। हम सभी के पास एक सेटअप होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है, इन दैट केस आपको अभी के अभी ट्रेडिंग करना बंद कर देना चाहिए। यू नो व्हाई? बिकॉज विदाउट सेटअप आप ज्यादातर केसेस में गैम्बलिंग करेंगे और मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं, सिंपली गैम्बलिंग कर रहे हो। सो मेक श्योर गाइस कि सबसे पहले अपने सेटअप को आप आइडेंटिफाई करें कि आपका सेटअप कौन सा है। ठीक है, आपका सेटअप एक बार कंफर्म होने के बाद देन यू कैन गो अहेड विद दैट स्टॉप लॉस एंड टारगेट, बिकॉज उसके बिना आपका ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। राइट, बिकॉज अगर आप रैंडम ट्रेड ले रहे हो, मार्केट के मूवमेंट पे ट्रेड ले रहे हो कि मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और उसमें ट्रेड ले लेते हो, इन दैट केस आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपका जो टारगेट है वो भी डिफाइन नहीं होता, इसीलिए आप प्रॉफिट में होते हुए भी आप लॉस पे चले जाते हो। सो एग्जैक्टली अगर आपका सेटअप रेडी है इन दैट केस, सो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा मेरे सेटअप पे। सो मेरा सेटअप क्या है? सो बेसिकली आपको पता होगा वी ट्रेड एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल, हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं जिसे ट्रैप ट्रेडिंग भी कहा जाता है। सो बेसिकली इसके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग सेटअप है जिसके अंदर एनालिसिस होती है 15 मिनट के अंदर और हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करते हैं 1 मिनट के अंदर। सो हमेशा आपका जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसको आपको उसी हिसाब से सेट करना चाहिए। आपके पास 2 टाइम फ्रेम होने चाहिए। ओके, अगर आप अपना ट्रेड कर रहे हो सो ऑलवेज फॉलो 2 टाइम फ्रेम। ओके, नंबर 1 जिसे हम हायर टाइम फ्रेम बोलते हैं। अब हायर टाइम फ्रेम आप कोई भी ले सकते हो जिस तरह की ट्रेडिंग आप करते हो। लेट्स सपोज कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेसिफिक है, सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो इन दैट केस 15 मिनट आपका हायर टाइम फ्रेम होगा। ओके, एंड 1 मिनट आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा। तो आपको ये 2 टाइम फ्रेम लेकर चलना है। ऑलराइट, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो इन दैट केस 1 आवर या 4 आवर या 1 डे का अगर आप चार्ट लेकर चल रहे हो, आप 1 डे पे अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, 1 आवर पे एनालिसिस कर रहे हो, दैट्स गुड फॉर द स्विंग ट्रेडर। ऑलराइट, एंड 15 मिनट आपका एंट्री हम कह सकते हैं कि टाइम फ्रेम हो सकता है। सो एक लोअर टाइम फ्रेम लेना है, एक हायर टाइम फ्रेम लेना है। दैट्स हाउ यू कैन डू। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। ओके, सो नंबर 1 इज हायर टाइम फ्रेम, नंबर 2 इज लोअर टाइम फ्रेम। ओके, ये दोनों टाइम फ्रेम को आपको लेकर चलना है। एक ही मतलब जिस टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज इन दैट केस आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो जाएगा। राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। जैसे मैंने देखा है काफी सारे लोग 15 मिनट पे ट्रेड ले रहे हैं तो 15 मिनट पे ही वो अपना स्टॉप लॉस सेट कर रहे हैं। नेवर डू दैट। इन दैट केस यू विल हैव अ वेरी बिग स्टॉप लॉस। ओके, अगर आपके पास एक छोटा टाइम फ्रेम है, स्मॉल टाइम फ्रेम है, इन दैट केस इट्स सुपर इजी फॉर यू। राइट, सो चलिए ये समझने के बाद अब
जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, लेट्स सपोज कि मेरी अगर बात करें, सो बेसिकली मेरा जो टाइम फ्रेम होता है, राइट, सो हायर टाइम फ्रेम इज 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो आप देखते हो डेली एनालिसिस में हम शेयर करते हैं आपके साथ। सो ये मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ओके। सो मेरा सेटअप बहुत सिंपल है। सो मेरे सेटअप जब बनता है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा है, ओके। सो लेट मी शो यू हियर, मैं रिप्ले मोड में बताता हूँ, ओके। सो बेसिकली मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता ये, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, ओके। सो यहाँ पे मेरा एक सेल स्टॉप है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे सेल स्टॉप लिया है। अब सेल स्टॉप लेने के बाद अब मैं ट्रेड कैसे इनिशिएट करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे मेरा सेल स्टॉप ले लिया, मतलब कि मेरा जो सेटअप बनने की तैयारी शुरू हो गई। अब ऐसा नहीं कि सेल स्टॉप लेने के बाद, मतलब एक ही चीज होने के बाद मैं तुरंत मार्केट में एंटर हो जाऊंगा। नो, दैट्स नॉट हाउ वी टेक द एंट्री, ओके। सो व्हाट वी डू इज वी वेट कि मार्केट के अंदर, अब देखो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने सेल स्टॉप ले लिया है। सेल स्टॉप लेने के बाद नाउ हमारा जो भी कंडीशंस होती है, जो भी हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे जो भी रूल्स होते हैं, वो रूल्स के हिसाब से जब ट्रेड दिख रहा होता है तभी हमें एंटर करना है, उसके पहले एंटर नहीं करना है, ऑलराइट। सो जैसे पहला रूल तो कंफर्म हो गया कि सेल स्टॉप ले लिया, अब मुझे रिवर्सल देखना है, मतलब कि यहां से मैं, मार्केट नीचे गिर रहा है, अब मैं यहां से देख रहा हूं कि मार्केट जो है वो यहां से ऊपर जाना चाहिए। अब उसके लिए मेरा दूसरा रूल है, दैट्स अ फेयर वैल्यू गैप, जो मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। अब जैसे कैंडल बन रही है, कैंडल बन रही है, ओके, और मुझे तुरंत ही दिखा, ओके। नाउ यू हैव टू बी अल्ट्रा फोकस इन योर ट्रेडिंग। काफी बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग ट्रेडिंग डिस्ट्रैक्टेड होके करते हैं, उनको लगता है मैं हम कहीं पे भी जाके मतलब घूमते हुए ट्रेडिंग, इट जस्ट फैंटेसी गाइज, ओके। नेवर बिलीव इन सच अ थिंग्स कि आप कहीं पे भी रहकर विदाउट फोकस भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नो, दैट्स नॉट ट्रू, ओके। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ वर्क। आपको यहाँ पे फोकस रहना पड़ेगा, बिकॉज फोकस रहोगे तभी आप स्नाइपर एंट्री पकड़ पाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पे एंटर होना है। अदरवाइज आपसे जो भी ट्रेंड है वो मिस हो जाएंगे, और आप गलत जगह पे अगर एंट्री ले ली, इन दैट केस यू विल बी इन द मिडल, राइट, आप फंस जाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप हमेशा फोकस रहे। सो जैसे कि मैं हमेशा फोकस रहता हूँ हमारे ट्रेड के ऊपर। सो मैंने देखा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक सिनारियो बना, यहाँ पे है मेरा फेयर वैल्यू गैप, तो मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ कर दूंगा, ओके, मेरे लेवल्स को बना दूंगा। सो ये मेरा लेवल है, ऑलराइट। सो दिस इज द एफईजी फॉर मी। सो मैं क्या करता हूं, जैसे कि ये मेरा एफईजी हो गया। नाउ आई विल वेट, अब मैं पेशेंटली वेट करूंगा जब तक मार्केट इसको टैप ना करे। सो मेरा कंडीशन ऐसा है कि अगर मार्केट इसको टैप करता है तभी मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं लूंगा। जैसे लेट सपोज कि मार्केट जो है अगर यहां पे आता है, इसको टैप करेगा, तो ही मैं यहां पे एंट्री बनाऊंगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है वो यहां पे टैप नहीं करता, उसके बिना ही अगर ऊपर चला जाता है, तो इन दैट केस मैं कहीं पे भी एंट्री नहीं लूंगा। नो, बिकॉज यहां पे मेरा सिनारियो मैच नहीं कर रहा है। सो ये गलती काफ़ी लोग करते हैं, उनका पूरा सेटअप पूरी तरीके से नहीं बना है, फिर भी वो ट्रेड में घुस जाते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। चलो शॉर्ट टर्म के लिए आपको शायद प्रॉफिट हो सकता है, पर लेट मी टेल यू गाइस दैट इज रियली रियली बैड हैबिट। ये बहुत ही बुरी आदत है, आपको वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा वो लॉसेज भी दे सकता है, ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ अब वट आई विल डू इज, अब मैं वेट करूंगा पेशेंटली कि भाई मेरा मार्केट जो है, मेरा जो रूल है, मेरा जो कंडीशन है उसको फुलफिल करे, ओके, तभी मैं एंट्री लूंगा। एंड आई एम वेटिंग एंड आई एम वेटिंग एंड आई एम वेटिंग, एंड देन फाइनली आप देख सकते हो इस कैंडल ने यहां पे टैप कर दिया, ओके, एंड मुझे एक सिग्नल दे दिया कि यस, नाउ मेरी जितनी भी कंडीशंस थी वो सारी फुलफिल हो चुकी है। मैं लोअर टाइम फ्रेम में हूँ, 1 मिनट में हूँ, और मेरा ट्रेड इनिशिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मेरा जो ट्रेड है वो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब देखो, आपका जो स्टॉप लॉस एंड जो टारगेट होता है वो ट्रेड लेने के बाद आपको लगाना है, राइट। हाँ, आपको स्टॉप लॉस पहले सोच लेना है कि मैं इतने पॉइंट का, बिकॉज अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, ओके। मैं तो कहूंगा 1-2 पॉइंट नहीं, 5-6 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज ऑप्शंस इज अ क्रेजी थिंग गाइज, ओके। बिकॉज उसके अंदर कोई भी पॉइंट स्पेसिफिक नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन ग्रीक्स अप्लाई होते हैं, जैसे कि थीटा डी के डेल्टा, बहुत सारी चीज़ें काम करती है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती, वहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, दैट्स वाई, ऑलराइट। सो आपने जैसे ही ट्रेड ले लिया, पहले आपने मेंटली सोच लिया कि भाई यहाँ पे मेरा जो है वो स्टॉप लॉस एटलीस्ट अप्रॉक्स 25 पॉइंट का आ रहा है, राइट। सो इन दैट केस आप ट्रेड इनिशिएट कर देते हो। इनिशिएट करने के बाद देन आप अपना स्पेसिफिक और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा देते हो। सो आपका जो स्टॉप लॉस है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे इनिशिएट किया, देन इन दैट केस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे खत्म होगा, मतलब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, राइट। अगर ये ब्रेक कर देता है, इन दैट केस आई विल लाइक एग्जिट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, ओके।
सो नाउ व्हाट आई विल डू इज ओके, अब यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 4 पॉइंट का है। अब मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, मतलब कि 4 पॉइंट इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट। ओके, मैं एटलीस्ट 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। सो यू कैन मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद दैट स्टॉप लॉस एज वेल। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 4 पॉइंट का ही रखें। देखो गाइज, एक बात याद रखना कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपने मार्केट को देना सही तरीके से देना सीख लिया, इन दैट केस आपको मार्केट से लेना भी सही तरीके से आ जाएगा। ओके, बिकॉज आप देखिए, अगर आप एकदम टाइट स्टॉप लॉस रखोगे ना तो आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करोगे। जैसे ही एक रेड कैंडल भी आएगी तो आप डर जाओगे, राइट? सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट मेक योरसेल्फ लिटिल बिट कंफर्टेबल, अगर आपके पॉइंट्स आ रहे हैं थोड़े कंफर्टेबल, राइट? सो ये निफ्टी है, इसलिए 5-6 पॉइंट, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स, निफ्टी के अंदर 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस आपको नहीं देना चाहिए। ओके, सो जैसे कि मैं यहाँ पे, चलो ये लो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, दिस विल बी माई स्टॉप लॉस। सो आई एम कंफर्टेबल टिल द 9 पॉइंट्स ऑन 10 पॉइंट्स। अगर मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है, इन दैट केस मैं वहां पे एंट्री लूंगा ही नहीं। आई विल नॉट टेक एंट्री इन दैट। ओके, सो आपको भी वही आपका रूल बनाना है कि कितना स्टॉप लॉस आप बेयर कर सकते हो पर ट्रेड। अगर उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस आ रहा है किसी ट्रेड के अंदर तो वहां पे आप एंट्री नहीं लोगे। ऑलराइट, सो नाउ अगर यहां पे मेरा सिनेरियो मैच कर रहा है, यहां पे 9 पॉइंट्स का मैक्स स्टॉप लॉस आ रहा है और मुझे काफी अच्छा लेवल मिल रहा है, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक हुआ, इन दैट केस मेरा जो ट्रेड है वो यहां पे फेल हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहां पे हम इतना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं टारगेट की। अब टारगेट कैसे सेट करना है, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपका सबसे पहला जो टारगेट है, वो कोई भी स्विंग, आपको पता होगा ये स्विंग्स होते हैं कुछ इस तरीके से, अगर मार्केट नीचे आ रहा है और आप नीचे से अपसाइड के लिए ट्रेड बना रहे हो तो ये आपका पहला स्विंग है। ओके, ये आपका दूसरा स्विंग है, ये आपका तीसरा स्विंग है। सबसे पहले तो आपको आपका पहला स्विंग जहां पे भी है, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। ओके, वो आपका पहला टारगेट होगा। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर इस केस के अंदर अगर इस ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे ये हमारा पहला स्विंग है, उसके बाद दूसरा स्विंग हमारा यहां पे है। सो जब भी आपके पास आपके ट्रेड के अंदर, ओके, आपके पास सिर्फ एक ही स्विंग है, ओनली वन स्विंग, तो वहां पे आप अपना ट्रेड पूरी तरह से क्लोज कर दोगे। और अगर आपके पास मल्टीपल स्विंग्स है, जैसे यहां पे 2 स्विंग्स है, ओके, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये आपके पास 2 स्विंग है, इन दैट केस आप यहां पर एक सिस्टम फॉलो करोगे जिसे हम बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। आप वहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, ओके, और अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हो। कैसे करना है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो बेसिकली यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहला टारगेट, ओके, आपका दोनों ही टारगेट आप सेट कर लोगे। आपका अल्टीमेट टारगेट यहां पे है, ओके, एंड नाउ आपका जो पहला टारगेट है वो यहां पे है। दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज योर अल्टीमेट टारगेट। ये अल्टीमेट टारगेट क्यों है, बिकॉज यहां पे हमारा सेल स्टॉप है, ओके, सॉरी बाय स्टॉप है। सो यू विल कीप अ बाय स्टॉप हियर, बिकॉज यहां से आई एम लुकिंग फॉर रिवर्सल। तो जहां पे आपको लग रहा है कि इस एरिया से मार्केट रिवर्स हो सकता है, दैट विल बी योर लास्ट स्टॉप। ओके, दैट विल बी योर लास्ट एरिया टू एग्जिट योर ट्रेड। ओके, उसके बाद होल्ड नहीं करना है। नाउ अब हमारा ट्रेड चलना स्टार्ट करेगा। ओके, नाउ द ट्रेड इज मूविंग, आप देख सकते हो हमारे लेवल से ही हमें रिएक्शन मिलना शुरू हो चुका है। ओके, अब क्या होता है, काफी बार मैं आपको बताता हूं, काफी बार ऐसा होता है, जैसे कि देखो अभी आपके डायरेक्शन में तो जा रहा है। ओके, जैसे ही अगर एक रेड 2-3 रेड कैंडल बनने लगेगी, आप डर जाओगे। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट को फॉलो कर रहे हो, इन दैट केस आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिकॉज आप लॉजिक पे ट्रेड कर रहे हो। आपको तभी डर लगेगा जब आपको अपने लॉजिक पे भरोसा नहीं होगा या फिर आपके पास कोई स्पेसिफिक या क्लियर लॉजिक नहीं होगा। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आप ट्रेड करें विदाउट लॉजिक कभी ट्रेड ना करें। अगर आप विदाउट लॉजिक ट्रेड करें, इन दैट केस डेफिनेटली आपको डर लगेगा ही। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अगर आपने यहां पे ट्रेड इनिशिएट करा है, अब काफी बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि मार्केट अगर आपके 50% तक भी नहीं पहुंचा है और उससे ही अगर मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाते हैं। वो भी आपको नहीं करना है। मैंने क्या कहा आपसे, अगर आपको मार्केट को सही तरीके से देना आ गया तो आपको लेना भी आ जाएगा। ओके, सो अगर मार्केट यहां से अगर रिवर्स हो रहा है, राइट, फिर भी आप इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे, डजंट मैटर आपका लॉस हो रहा है, होने दो, डोंट वरी। आपने लॉजिक पे ट्रेड लिया है और अगर वो लॉस होता है तो दैट लॉस कंसीडर एज अ गुड लॉस, ओके, नॉट अ बैड लॉस। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस, अगर आपका लॉजिक पे ट्रेड बना है, इन दैट केस फॉलो दिस। ऑलराइट, सो नथिंग टू वरी। अगर मार्केट यहां से नीचे भी आ रहा है, नो वरी। ओके, आप देख सकते हो, अगर आपने डर के मारे
ओके, नाउ दिस इज द सिनारियो, दिस इज द सिनारियो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप देखो, अगर ये 2-3 रेड कैंडल आ गई, ओके, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डर जाओगे और आप अपने पोजीशंस को एग्जिट कर लोगे। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर गाइस, अगर आप ट्रेड में एंटर हो रहे हो, सो ऑलवेज रिमेंबर कि वहां पर आपको लॉस मानकर ही चलना है कि हाँ, इसमें इतना पैसा मेरा जा सकता है, आई एम कंफर्टेबल विथ इट, दैट्स वाई आई एम एंटरिंग इन दिस। ओके, या तो मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा या तो मैं अपना टारगेट लूंगा, बीच में आप एग्जिट नहीं करोगे। ओके, आप हमेशा माइंड में एक ही चीज रखोगे, या तो मैं मेरा स्टॉप लॉस लूंगा या तो मैं टारगेट लूंगा। जब ये माइंडसेट आप ला दोगे, दैट्स वेयर यू विल बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ऑलराइट, नाउ यू सी दैट मार्केट जो है वो हमारे डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गया। ओके, आपको डराता है, आपको बार बार अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। अभी आपको लगेगा अरे यार यहाँ से तो ट्रेड स्टार्ट हुआ था, ओके, वापस वहीं आ गया, बट देन यू सी व्हाट हैपेंस। ओके, आप देखो उसके बाद क्या होता है। मार्केट जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली, ओके, आपके डायरेक्शन में। अब काफी लोगों को अफसोस होता है, अरे यार मैं यहाँ पे एग्जिट क्यों हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, ओके, एंड देन मार्केट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उन्हें अपने लॉजिक पे भरोसा नहीं होता, उन्हें कहीं ना कहीं डाउट होता है कि क्या ये सही में जाएगा या नहीं जाएगा। राइट, ओके, नाउ आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट है वो अचीव हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एग्जिट हो जाना है? नो। अभी देखिए आपका अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे है, ऑलराइट, बट येस दिस इज ऑल्सो द लेवल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब भी आपका मल्टीपल टारगेट है तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके 2 टारगेट है तो आप अपने जो ट्रेड्स है उसको 50-50 में डिवाइड कर दोगे। मतलब आपका 50% आप यहाँ पे बुक कर लोगे। मतलब कि लेट सपोज कि आपने आपको लेट सपोज कि यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वहाँ पर 50% जो क्वांटिटी है, मतलब अगर आपने 500 क्वांटिटी बाई किया है तो आप 250 क्वांटिटीज यहाँ पे ही बुक कर लोगे, 250 क्वांटिटीज को आप ट्रेल करोगे। ओके, अब ट्रेल कैसे करना है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सो देखिए यहाँ पे आपने 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर लिया, ऑलराइट। एग्जिट करने के बाद अब क्या करना है, अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। मतलब कि नाउ अभी तक आपका जो स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था, अब 50% के साथ आपका स्टॉप लॉस आपके कोस्ट पे आ जाएगा। ओके, मतलब कि आप चाहे मार्केट नीचे भी आ जाए, अब आप लॉस में नहीं जा सकते। ऑलराइट, सो दिस इज द सिनारियो, इज दिस इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो। नाउ अब आपको वेट करना है कि मार्केट या तो मुझे, मतलब कि अब मार्केट नीचे आए या ऊपर जाए, डजेंट मैटर, मुझे प्रॉफिट होना पक्का है। ऑलराइट, मतलब मेरा प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। काफी बार बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। गलती ये होती है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे 50% बुक क्यों करना है, बिकॉज आप 50% बुक कर लोगे, उसके बाद देखो अगर ऐसा सीन होता है जैसे कि देख सकते हो आप, मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। सो वाई इट इज फॉलिंग, जस्ट बिकॉज ओके यहाँ पे एक क्रूशियल एरिया है, इसीलिए ये सीन आपको दिखने मिल सकता है। सो यहाँ पे क्या होता है, काफी बार डर के मारे जो प्रॉफिट हमें हो सकता था हम वो नहीं लेते और हमारा सारा प्रॉफिट चला जाता है, और डर के मारे हम छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर लेते। तो ऐसी चीज ना हो, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, अपने प्रॉफिट्स को पार्शली आपको बुक करना सीखना पड़ेगा कि आप कैसे पार्शली अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अब जो है 50% आपके पास क्वांटिटी है, अभी भी आप इसमें नहीं डरोगे, भले ही इतना डाउन मूवमेंट आ गया, बट फिर भी यू विल नॉट बी अफ्रेड। यू नो वाई, बिकॉज आपको पता है कि आपका जो लॉस है वो आप मिनिमाइज कर चुके हो, वो कंट्रोल कर चुके हो। मतलब कि अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाता है फिर भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, बट यू विल फॉलो योर प्रोसेस, आप अपनी प्रोसेस को फॉलो करोगे। ऑलराइट, एंड जब आप अपनी प्रोसेस को फॉलो करते हो गाइज, देन मार्केट डेफिनेटली गिव्स यू दैट पॉइंट्स। ओके, हालांकि अब काफी लोग एक बात नहीं समझते कि अगर वो लोग यहाँ पे 50% बुक नहीं करेंगे तो ये जो डर है, ओके, ये डर उनके अंदर से निकल जाएगा, और अगर नहीं बुक करते देन ये डर के साथ वो ट्रेड करेंगे, एंड दैट्स पर वो कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे, और जहाँ पे उनको प्रॉफिट बन सकता था वो नहीं बनेगा। हाँ, ये बात है कि आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, उसके बदले आपको जैसे 100% प्रॉफिट के बदले आपको 75% ही प्रॉफिट हुआ, बट यू कैन सी 75% इज अ वेरी बिग नंबर एज वेल, राइट। सो ये बात को ध्यान रखना है गाइस, एंड यू सी दैट कि अगर आप अपने लाइक प्रोसेस को फॉलो करते हो, देन मार्केट डेफिनेटली गिव्स यू, मार्केट आपको देता है एंड काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देता है। ऑलराइट, एंड ये चीज़ आपके अंदर से निकल जाती है। ऑलराइट, सो यू कैन सी दैट मार्केट ने हमें ये टारगेट दे दिया। ऑलराइट, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे अपनी जो पूरी पोजीशन है उसको एग्जिट कर लोगे।
ओके। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकली किस तरह से आपको चीज़ें सेट करनी है। अब एक और चीज़ बता दूं कि काफ़ी बार जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बीच में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं जहां पे उनका स्टॉप लॉस बड़ा होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आपको बड़े स्टॉप लॉस पे ट्रेड नहीं लेना है, ओके, बिकॉज इन दैट केस यू कैन गेट ट्रैप्ड, ओके। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा कोई सिनारियो नहीं बना, अगर आप फिर भी मान लो एक कैंडल दो कैंडल गिर गए और यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और आपका एसएल आप देखोगे कि 18-20 पॉइंट का आ रहा है जो कि काफ़ी बड़ा है, राइट, और आप टारगेट कर रहे हो यहाँ पर, चलो मान लो ये तो चलो ट्रेड है, ये चल गया आपके डायरेक्शन में, दैट्स गुड। बट अगर काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि आपका ट्रेड अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं चला, इन दैट केस आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है, बिकॉज यू आर टेकिंग अ वेरी बिग ट्रेड, ओके, वेरी बिग एसएल। सो द गुड ट्रेड इज ऑलवेज कि जहाँ पे आपका एसएल छोटा है लेकिन प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बड़ा है, आपका जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है। सो ऐसे ट्रेड्स को आपको आइडेंटिफाई करने हैं और वो मिलते हैं तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज छोटे छोटे लॉसेस ही आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स तक लेकर जा सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, आपने समझी होगी दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ऑलराइट। सो आपको खास करके स्विंग्स पे ध्यान रखना है आपके टारगेट्स को देखने के लिए, ऑलराइट, आपके टारगेट्स को सेट करने के लिए। सो अगर आपके टारगेट्स के अंदर बहुत सारे स्विंग्स हैं, ओके, सो डेफिनेटली आपको ये देख लेना है कि आपका जो पहला स्विंग है दैट विल बी योर फर्स्ट 50% आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, एंड अगले स्विंग्स के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, कुछ क्वांटिटीज को कैरी फॉरवर्ड करोगे, ऑलराइट, एंड यू विल एंजॉय द राइड, ओके। और स्टॉप लॉस के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो तो 20 to 25 पॉइंट्स, 20 से 25 पॉइंट से ज़्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। 25 पॉइंट इज मैक्स, 25 पॉइंट्स इज द मैक्स, ओके। 20 पॉइंट्स आइडियल आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, एंड 25 पॉइंट्स इज द मैक्स आप दे सकते हो, सबसे बड़ा हम कह सकते हैं स्टॉप लॉस। काफ़ी सारे लोग 100 पॉइंट का ऐसे ले लेते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ, राइट। सो रिमेंबर दिस गाइस, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।